हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मायशा और रहने के लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था कि ऐना अपने घर चली जाती है अपनी फैमिली के पास। ये माही ऐना से कहती है कि अरे वाह, बड़े बड़े मेहमान हमारी चौखट पे। मैडम, कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गई? हाँ, कहीं गलती से तो नहीं आ गई हो यहाँ? तो है ना, माही से कहती कि प्लीज यार मत करा। आई नो, मैंने कहा था तुझसे कि जब मैं घर आऊंगी तो अच्छे से बातें सुना लियो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझे घर में सांस भी न लेने दे। प्लीज अच्छे से सुना लियो, कल सुना लियो। अभी नहीं है, अभी मैं बहुत ज्यादा ना थक गई हूँ। मुझे आराम करना है, मुझे मेरे बेड पे जाके सोना है। मुझे पता है मैंने मेरा बेड कितना मिस किया। माही है ना से कहती कि तू रूम में जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो है ना, माही से कहती कि अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला? तो माही कहती कि क्या मतलब कहाँ से निकला? जहाँ से हमेशा निकलता है वहीं से निकला। तू ना ज्यादा बने मत, मगर ऐसी बातें करेगी ना तो मैं खुद पी ले जाके पानी। तो है ना कहती कि अच्छा सॉरी सॉरी, तू तो नाराज हो गई यार, अब तो उससे मजाक नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अच्छा सॉरी, अब नहीं करूंगी। अच्छा मुझे ना बहुत प्यास लग रही है। अच्छा सॉरी ना, मैं अब नहीं कर रही, मुझे प्यास लग रही है, प्लीज पिला दे पानी यार। तो माही फिर पानी लेने के लिए चली जाती है ऐना के लिए, और पानी लेकर आती है, ऐना को पिलाती है और ऐना आराम आराम से पानी पी रही होती है। तो माही कहती है कि क्या हुआ, ऐसे आराम आराम से पानी क्यों पी रही है? तो मैं ना कहती कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो माही कहती कि अच्छा। है ना, माही से कहती है कि वो डैडी कहाँ है? तो माही कहती कि डैडी, अंकल अंकल तो काम पर है, अपने काम पर ही गए हैं, रात में ही आएंगे। तो है ना कहती कि अच्छा ओके। तो है ना, माही है ना से कहती कि अच्छा बता तू क्या खाएगी, क्या बनाऊँ तेरे लिए खाना? तो है ना कहती है कि तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? माही कहती कि नहीं, वो थोड़ा सा लेट हो गया, बनाने जा ही रही थी। है ना, माही से कहती कि लेट हो गया, पर तुझे कैसे लेट हो गया खाना बनाने में? तू तो टाइम से पहले खाना बना के रख देती है। बता। तो माही कहती कि अरे हो गया यार, हमने लेट ही खाया था ना आज खाना। तो है ना कहती कि अच्छा। और माही बार बार अपने फोन की तरफ देख रही होती है। तो है ना कहती कि क्या हुआ, फोन में क्यों देख रही है बार बार? तो माही कहती कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही नोटिफिकेशंस आ रही है ना। तो है ना कहती कि नोटिफिकेशंस, पर तुझे किसके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं? तो माही कहती कि नहीं बस ऐसे ही। तो है ना कहती कि कुछ छुपा रही है ना, है ना? मैंने तुझे कल भी कॉल की थी और पता, पूरे 1 घंटे तक तेरा फ़ोन बिज़ी जाता रहा। किससे बात कर रही थी? तो माही कहती कि किसी से भी बात नहीं कर रही थी यार, वो नेटवर्क इशू है ना, तो कभी-कभी नेटवर्क की वजह से यार वो ऐसे ही बताते हैं कभी-कभी कि मैं बिज़ी चल रही हूँ कॉल पे। बट ऐसा कुछ नहीं है, ओके। मैं किससे ही बात करूँगी पहली बात तो। तो है ना कहती कि हाँ, वैसे ये बात भी तूने सही कही। तो है ना, माही है ना खुद की तरफ देखती है थोड़ी-सी घूर के, और है ना कहती कि चिल यार, मज़ाक कर रही हूँ क्या? तो फिर माही ऐना से बातें करने लगती है, और दूसरी तरफ मायशा बाहर होती है अपने घर से, और जैसे ही मायशा को पता चलती है ना कि ऐना घर पे नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पे कि वो मेरी बिना परमिशन के गई कैसे घर, और किसने भेजा उसको घर। तो मायशा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो वापस से अपना काम वाम छोड़ के घर आ जाती है। और मायशा जैसे घर आती है ना, सब लिविंग हॉल में बैठी होती हैं, मायशा की स्टेप मॉम, बुआ, दादू, चाचू, उसके डैडी, सब लिविंग हॉल में बैठी होती हैं, और सबकी तरफ मायशा उन सबकी तरफ गुस्से में देख के जाती है अपने रूम में। तो सुबह होती है, उसकी नज़र पड़ जाती है मायशा पे। वो कहती है कि नानू आपने देखा? तो नानू कहती कि क्या बेट, क्या देखना था? तो सुबह कहती कि वही अभी आपकी पोती आई थी, हम सबको बोल के गई है, पता नहीं जैसे हमने उसका क्या बिगाड़ दिया हो। तो नानू कहती कि अच्छा माही आई थी, अच्छा तुम छोड़ो उसे, उसकी बात मत किया करो मेरे सामने। तो सबा कहती कि जी नानू सॉरी। ये सब अपनी अपनी बात करने लगते हैं, और मायशा रूम में आके अपना पंचिंग बैग निकालती है और फिर से उस पर पंच मारने लगती है गुस्से में, और खुद से बात करती हुई कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई जाने की? हाँ, हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना परमिशन के जाने की? इसे तो मैं बताती हूँ, आएगी ना वापस, आजकल में तो आई जाएगी वापस, है ना? बताती हूँ मैं इसको अच्छे से। इसकी थोड़ी सी फिक्र क्या कर दी, वॉशरूम में जाके ये में लेने लगी मुझे, कहीं ये तो नहीं सोच रही ना कि मैं अपना रिवेंज भूल गई? बट ऐसा तो कभी नहीं होगा, मैं कैसे भूल सकती हूँ अपना रिवेंज? मायशा त्यागी अपना रिवेंज नहीं भूल सकती। जब तक है ना उस खान को बर्बाद नहीं करेगी ना, मायशा त्यागी को सुकून नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसको तो मैं बताती हूँ। तो मायशा
पंच मारने लगती है अपने पंचिंग बैग पे दबा के, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो मायशा कॉल करती है ऐना के पास, तो ऐना का जो मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ जा रहा होता है। मायशा गुस्से में कहती है कि वाह, मतलब मैडम पूरी प्लानिंग से गई है, मतलब पता है उसको कि मैं फ़ोन करूँगी उसे, नाइस, अच्छी प्लान से गई है। चलो आएगी तो घर ही, बिना परमिशन के कैसे जाया जाता है। हाँ, रिलैक्स मायशा, रिलैक्स। आना तो उसको वापस घर ही है ना। तो कोई बात नहीं, उसे अपनी आज़ादी मना लेने दो। तो बस 1-2 दिन की तो बात है, फिर तो वो वापस घर ही आ जाएगी, है ना। तो मायशा खुद से बात करके हंस रही होती है, और तो मायशा अपना पंच करके शावर लेने के लिए चली जाती है, और वापस आके अपना बेड पे आके लेट जाती है, और उसकी आंखें लग जाती है, वो सो जाती है। और अगले दिन मायशा फिर से शावर लेके रूम से बाहर आ रही होती है, तो उसकी स्टेप मॉम देखती है मायशा को और कहते कि कहाँ जा रही हो बेटा। तो मायशा कहती कि बाहर जा रही हो, काम पर जा सकती हो ना। तो स्टेप मॉम कहती कि अच्छा ब्रेकफास्ट लग गया है बेटा, तो ब्रेकफास्ट करके जाना। तो मायशा कहती कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से खा लूँगी कुछ, आप सब एंजॉय कीजिए अपना ब्रेकफास्ट। तो मायशा अपने घर से बाहर आ जाती है, गाड़ी में बैठ के कहीं चली जाती है। और दूसरी तरफ ऐना जैसे सो के उठती है ना, तो सबसे पहले अपने डैडी के रूम में जाती है, उनके गेट पे जाके नॉक करती है। तो उसके डैडी कहते हैं कि आ जाओ बेटा, कौन है। तो ऐना अपनी डैडी के रूम में चली जाती है, और उसके डैडी ऐना को देख के, तो ऐना के डैडी ऐना की तरफ देख के उससे बात नहीं करते, वो रूम से बाहर आ जाते हैं। तो ऐना अपने डैडी के पीछे जाती है और अपने डैडी से कहती है कि डैडी। तो ऐना के डैडी सुन के अनसुनी कर देते हैं ऐना की बात। तो ऐना फिर कहती है कि डैडी मेरी बात तो सुनिए। डैडी कैसे हैं आप मुझसे बात नहीं कर रहे, नाराज़ हैं। तो ऐना के डैडी कहते हैं कि मैं भला आपसे नाराज़ क्यों होऊंगा बेटा। तो ऐना कहती कि नाराज़ नहीं हो तो आप फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो मुझे। तो ऐना के डैडी कहते हैं कि अवॉइड नहीं, अवॉइड मैं तो नहीं कर रहा अवॉइड। तो ऐना के डैडी चले जाते हैं, ऐना की तरफ देखते भी नहीं, और ऐना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अपने डैडी का ये रूप देख के। और तो ऐना अपने रूम में चली जाती है फिर से, और रोने लगती है, कहती है कि डैडी भी मुझसे बात नहीं कर रहे। और वहाँ पे मायशा मेरी तरफ देखने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे डैडी मुझसे बात नहीं कर रहे कि मैं सबको इतनी बुरी लगती हूँ, कोई भी मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर रहा। और माई उठती है सो के, तो माई कहती कि तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है, क्या हुआ, आप किसके लिए रो रही है, मायशा की याद आ रही है। तो ऐना कहती कि आ रही है उनकी याद। तो माई कहती सही है तेरा भी। तो ऐना कहती कि नहीं, मैं उनके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं डैडी की वजह से रो रही हूँ। तुझे बता भी, मैं डैडी के रूम में गई थी उनसे बात करने के लिए, बट उन्होंने मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं की, उन्होंने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो माही कहती कि हाँ, तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है अंकल से। हाँ, वो तेरी आरती उतारेंगे कि मेरी बेटी कितना महान काम करके आई है। मैंने ऐना को मायशा के घर पे रुकने की इजाज़त की थी, वो तो परमानेंट के लिए सेटल हो गई उसके घर पे। हाँ, क्या ये एक्सपेक्ट कर रही है तू अंकल से कि वो तेरी आरती उतारेंगे। तुझे पता भी है जब अंकल को पता चला तूने शादी कर लिया मायशा से, अंकल को कितना बुरा लगा। तो है ना, कहती है मायशा की, पर यार तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ तुम सबको, हमारी शादी सही हालात में नहीं हुई कि मैं सबको जाके ढिंढोरा पीटती, मैं शादी कर रही हूँ, मायशा से शादी कर रही हूँ। तो माही कहती कि हाँ, ढिंढोरा नहीं पीटती, बट अपनी फैमिली को तो इन्फॉर्म कर ही सकती थी ना। अपने डैडी को मुझे तो बता ही सकती थी ना कि तू शादी कर रही। बट सही है तेरा भी, करती तो वैसे तो अपनी हमेशा मर्ज़ी की है। चल अब रोना बंद कर जल्दी से, चल रोना बंद कर अब जल्दी से, नाश्ता करते हैं साथ में। तो ऐना कहती कि नाश्ता तो तब करेंगे ना जब नाश्ता बनेगा, पहले तो बनाना पड़ेगा ना। तो माही कहती कि हाँ, वो बात भी तो सही कह रही है, चल तो जल्दी से फ्रेश हो के आ, फिर दोनों चलती हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ऐना कहती कि ऐना अपना शावर लेने के लिए चली जाती है, और वापस आके अपना मोबाइल चेक करती है, तो उसका मोबाइल ऑफ होता है। और ऐना अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाती है अपने वाली चार्जर से, तो उसका जो मोबाइल होता है वो चार्ज होना शुरू
हो शुरू हो जाता है। ऐना अपना मोबाइल जैसे ऑन करती है ना चार्जिंग पे लगा के, तो वो देखती है कि मायशा की कॉल आई हुई है, मायशा की मिस्ड कॉल आई हुई है। तो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मायशा की कॉल, शिट वो तो बहुत गुस्सा कर रही होंगी मेरे पे। इस मोबाइल के बच्चे को तभी वो फ़ोन ना था, बात में नहीं हो सकता था। अब क्या करूँ मैं, क्या करना पड़ेगा ऐना खान, बात करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स नहीं मिस्टर हस्बैंड जी से। चलो जल्दी से कॉल लगाओ। अब तो है ना कॉल लगाती है मायशा को, है ना कि पूरी रिंग जाती है, बट मायशा कॉल पिक नहीं करती और कॉल की तरफ देखती है और कहती है ओह वाओ, तो मेरी बीवी को मेरी याद आ गई, बड़ी जल्दी याद आ गई। तुम्हें क्या लगता है तुम कॉल करोगे और मैं तुम्हारी कॉल पिक कर लूँगी? हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो ऐना खान तुम, बहुत बड़ी, छोटी मोटी गलतफहमी नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी में। तो है ना दोबारा कॉल करती है मायशा के पास और मायशा कॉल कट करके अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देती है और है ना कहती कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो रिंग जा रही थी। पक्का मायशा ने मोबाइल स्विच ऑफ किया होगा अपना, और क्या करेंगी वो। जब उनको ज़रूरत थी मेरी, पता नहीं उन्होंने किस रीज़न से कॉल किया मुझे, मैंने उनकी कॉल पिक तक नहीं की। सच्ची में बहुत सुनाने वाली है वो, जब भी उनकी मुझसे बात होगी। तो है ना खुद से बात कर रही होती है और माही आती है ऐना के पास और कहती कि क्या तूने खुद से बातें करना भी शुरू कर दिया? अब हाँ चल किचन में। तो है ना कहती कि चल रही हूँ यार। तो है ना अपना मोबाइल वहीं छोड़ के किचन में आ जाती है माही के साथ और दोनों ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं इकट्ठे होके और इन दोनों का ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। तो ये दोनों अपना ब्रेकफास्ट चारपाई पे लगा देती हैं और तो माही अंकल और गोलू को बुलाने के लिए चली जाती है। तो अंकल और गोलू आ जाते हैं और सब इकट्ठे होके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और है ना अपने भाई को खिला रही होती है, क्योंकि ऐना का भाई ऐना की गोद में बैठा होता है। तो ऐना के डैडी कहते हैं कि गोलू आप ही की गोद में से उठो और पे साइड में जाके बैठो, अब आप बड़े हो गए हो, तो खुद से ब्रेकफास्ट किया करो अपना। तो गोलू कहता है कि जी डैडी। तो गोलू अपसेट हो जाता है और है ना डैडी से कहती है कि डैडी आपको पता है वो ज़्यादातर मेरी गोद में बैठकर ही खाना खाता है, बट आप फिर भी। तो है ना कि डैडी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी गोद में ही बैठ के खाता है, बट तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, तो तुम हमेशा तो नहीं रहोगी उसके पास उसको खाना खिलाने के लिए। तो अंकल थोड़ा गुस्से में बोलते हैं ये बात और है ना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो है ना को बुरी लग जाती है अपने डैडी की बात, मतलब उसको बात बुरी नहीं लगती, जो उसके डैडी उसको चिल्ला के बोलते हैं ना, थोड़ा उसको वो बुरा लग जाता है। तो है ना अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है वो, उसको बीच में स्किप करके अपना रूम में चली जाती है और फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। मैं माही अंकल से कहती कि अंकल क्या किया आपने, एक तो जब से यहाँ पे आई है ना बस रो ही जा रही है और अब आपने भी उसको डांट दिया, मुझे जाना पड़ेगा उसके पास उसको मनाने के लिए, आप भी ना। तो गोलू भी कहते कि डैडी आपने क्यों डांटा है ना आप ही को, अब वो फिर से नाराज़ होकर हमसे दूर चली जाएंगी, क्यों क्या आपने, आप बहुत गंदे हो, मुझे बात नहीं करनी आपसे। तो गोलू भी अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के गोलू अपनी आप ही के पास जाता है और ऐना रो रही होती है ना, तो गोलू अपनी आप ही की आंसू साफ करता है और उसको चुप कराने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि आप क्यों रो रही हो, प्लीज़ मत रोना, मुझे नहीं पसंद जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं। फिर क्यों रो रही हो आप, क्या हुआ, डैडी ने डांटा इसलिए रो रही हो आप? तो है ना कहती कि नहीं मुझे कहाँ डांटा डैडी ने, मैं डैडी की बात पे थोड़ी ना रो रही हूँ। तो गोलू कहते कि तो फिर क्यों रो रही हो आप, अगर डैडी ने नहीं डांटा तो क्या आपको मायशा ने डांटा? है ना कहती कि नहीं उन्होंने नहीं डांटा और बेटा गलत बात है ना, ऐसे नाम नहीं लेते अपने बड़ों का, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो गोलू कहता कि आई नो आई एम सॉरी। है ना कहती कि इट्स ओके, अब दोबारा नाम मत लेना ऐसे, ठीक है। तो गोलू कहता है कि ओके प्लीज़ अब आप फिर से मत रोना, मुझे नहीं पसंद आपकी आंखों में आंसू। तो है ना अपने भाई की तरफ मुस्कुरा के देखती है, उसको किस करती है, उसको हग करती है और उसको हग करके बैठी होती है। तो ऐना की डैडी आती है ऐना के पास और ऐना से कहते कि ऐना बेटा आई एम सॉरी, मैंने आपको डांटा ना, मेरा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, सॉरी। तो ऐना कहती कि नहीं डैडी आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, प्लीज़ आप सॉरी मत बोलें,
और आपने सही तो बोला है, मैं कौन सा अब यहाँ रहूँगी अब सबके पास, गोलू के पास। डैडी सही कहा आपने, आदत को जितनी जल्दी छुड़वा दिया जाए ना तो उतना ही अच्छा होता है, नहीं तो फिर आदत लगती चली जाती है। अभी तो गोलू मेरे बिना भी कभी कभी ब्रेकफास्ट कर लेता है, बट अगर मैं उसको हमेशा ऐसे ही पैम्पर करती रही तो कभी खुद से ब्रेकफास्ट करना सीखेगा ही नहीं, है ना। कि डैडी कहते कि कैसा है मेरा बेटा, है ना। अपने डैडी को हक करके कहते कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ डैडी, पता है आप सबको कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं वहाँ पे। पता जब मेरी आंखें खुली तो मैं सबसे पहले आपके पास गई आपसे बात करने के लिए, बट आपने मुझसे बात तक नहीं की, क्यों। तो है ना कि डैडी कहते कि बस आपको ये बात चुभ गई, मैंने आपसे बात नहीं की। और पता है जब मुझे माही ने बताया कि आपने शादी कर ली है ना से, आपने शादी कर ली माही से, तो मुझे कितना बुरा लगा। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ बेटा कि तुम मुझे अपनी खुशियों में शामिल कर सको। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ ना कि मैं हमेशा अपने बच्चों की खुशियों में शामिल होना चाहता हूँ, मैं हमेशा अपने बच्चों की खुशियों में शामिल होऊंगा। तुम्हें क्या लगा मैं उन बाप में से हूँ जो अपनी बच्चों की कहानी का मेन विलन होऊंगा। कैसे सोच लिया तुमने ये सब, मैं भला क्यों आपकी लाइफ में विलन बनूंगा। मैं तो आपका हीरो हूँ ना हमेशा से, तो हीरो रहता है ना, विलन थोड़ी बनता है। पता मुझे सबसे बुरी बात आपकी क्या लगी है ना, तो आपने जब माई से शादी की तब इन्फॉर्म किया मुझे, और शादी होने के बाद भी नहीं। और अगर माही आपके ससुराल नहीं जाती तो हम सबको तो पता ही नहीं चल पाता कि आपने मायशा से शादी कर ली है। क्यों किया बेटा आपने, हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो ये ना कहती कि डैडी आई एम सॉरी, आई नो मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, बट तो मायशा है ना कि डैडी कहते कि बट मायशा ने आपसे मना किया होगा इन्फॉर्म करने के लिए, राइट। तो है ना कहती कि नो डैडी यू आर रॉन्ग, मायशा ने मना नहीं किया, वो तो इनफैक्ट चाहती थी मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँ, मैं शादी कर रही हूँ मायशा से। तो है ना कि डैडी कहते कि अच्छा फिर आयशा ने कहा आपसे इन्फॉर्म करने के लिए, फिर भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया। तो है ना कहती है कि जी डैडी मेरी माइंड से निकल गया, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, और प्लीज़ पहले की तरह हो जाए ना, जैसा आप पहले मुझसे प्यार करते थे प्लीज़ वैसा हो जाए ना, प्लीज़। आपको पता है मैं आपको कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ, प्लीज़ हो जाए ना पहले की तरह। तो है ना कि डैडी मैंने को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तो पहले की जैसा ही हूँ, तुम्हें ही लग रहा हूँ बस मैं बदला सा। तो है ना कहते कि नहीं आप मुझे लग नहीं रहे, आप सच में बदल गए हो मेरी शादी के बाद। तो है ना कि डैडी कहते कि नहीं बदला बेटा, मैं आपकी गलतफहमी है, बस मैं तो आपसे थोड़ा सा नाराज़ था ना इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो है ना कहती कि शायद। तो है ना कि डैडी कहते हैं कि चलो अब बाहर चलते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं इकट्ठे, चलें। तो है ना कहते कि मेरा मन नहीं है प्लीज़ आप चले जाएं। तो है ना कि डैडी कहते कि अरे ऐसे कैसे मन नहीं है मेरे बेटे का, आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो मेरे हलक में से निवाला उतर जाएगा, भला नहीं उतरेगा। चलो। तो है ना अपने डैडी के साथ बाहर आ जाती है गोलू को लेके, और फिर से सब इकट्ठे होके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, और हम सब इकट्ठे होके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं और तो है ना कि डैडी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपने काम पर चले जाते हैं, और माई गोलू को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है, और है ना घर में अकेली बचती है तो वो अपना जितना भी घर में काम होता है ना वो सारा काम अपना फिनिश कर लेती है, वो सब अपना टोटल काम निपटा लेती है। और फिर मायशा की कॉल आती है ना के पास, तो है ना जल्दी से जाती है अपने कमरे में और मोबाइल को देखती है कि उस पे मायशा की कॉल आ रही है, तो है ना खुश हो जाती है मायशा की कॉल देख के काफ़ी ज़्यादा। तो है ना कॉल पिक करती है, मायशा से बात करती है, तो मायशा कहती कि बोलो किस खुशी में कॉल की थी। तो है ना कहती कैसी हैं आप। तो मायशा कहती कि सवाल ये नहीं है कि मैं कैसी हूँ, सवाल ये है कि मैंने कॉल क्यों की थी। मैंने कहा था ना तुमसे मुझे डिस्टर्ब मत किया करो कॉल करके, तुम्हें समझ में नहीं आती एक बात। हाँ क्या समझ रही हो तुम, मुझे कल तुम्हारी हल्की सी फिक्र क्या हो गई। हाँ तो तुम तांडव करोगी मेरे सर पे चढ़ के। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घर आने की वापस। तो है ना मायशा की सारी बातें सुन रही होती है बड़े प्यार से। मायशा डांटी होती है ना को, बट है ना मगन होती है मायशा की डांट में भी। और मायशा कहती कि क्या पागल नज़र आ रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ पागल नज़र आ रही हूँ जो मज़े ले रही हो मेरी बात सुन के। बोलो
किस खुशी में घर गई तुम और किसने इजाज़त दी तुम्हें घर जाने की? तो मैं ना कहती कि आई एम सॉरी, मैं वापस आ रही हूँ घर। तो मायशा कहती कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी ना वापस, तो जब तुम्हारा अच्छे से मन भर जाए ना तभी वापस आना। कोई ज़रूरत नहीं है अभी घर वापस आने की। ओके माय बेबी, हाँ जब अच्छे से मन भर जाए ना अपने मायके से तो वापस आ जाना, ठीक है? तो है ना कहती कि बट अभी तो आप कह रही हो कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, मर्ज़ी से ही वापस आऊँगी, तो मैं आ रही हूँ ना वापस। तो मायशा कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तुम्हारा ड्रामा शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हारा 2 दिन बाद ड्रामा शुरू हो जाएगा घर जाने का, घर जाने का, घर जाने का, है ना? क्या समझती हो तुम? हाँ किस लिए शादी की है ना तुमने? तो है ना मायशा से कहती कि किस लिए शादी की है आपने बताओ? तो मायशा कहती कि मुझसे ज़्यादा बकवास मत करो, फ्री नहीं बैठी मैं तुम्हारी तरह। और हाँ अब ना 1 हफ्ते से पहले घर वापस मत आ जाना। तो है ना कहती कि 1 हफ्ते से पहले क्यों, मतलब 1 हफ्ते बाद क्या है? तो मायशा कहती कि बेबी भूल गई तुम? हाँ ये पीरियड्स चल रही है ना, तो आप फ्री भी हो जाओगी तब तक। जिस दिन आप फ्रेश होके नहा लो ना, मुझे कॉल कर देना, मैं आपको पिक करने आऊँगी। ये ससुराल अब मुझे दोबारा कॉल करके परेशान मत करना, वरना तुम्हारा नंबर ना ऐसे ब्लॉक लिस्ट में लगाऊंगी ना कि तुम। तो है ना कहती कि मैं क्या बोलो? तो मायशा कहती कि कुछ नहीं, मुझसे ज़्यादा बकवास मत करो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया मैंने तुम्हें। दोबारा कॉल आई ना तुम्हारी तो तुम्हें बताती हूँ मैं। तो है ना कहती कि अच्छा बाबा सॉरी, नहीं करूँगी अब आपको कॉल। अच्छा आपका हाथ कैसा है, पेन तो नहीं हो रहा ज़्यादा? तो मायशा कहती कि नहीं हो रहा पेन। क्या चाहती हो तुम, क्या दिल से चाहती हो तुम पेन हो? हाँ। तो है ना कहती कि क्या आप हमेशा मेरी बात गलत वे में क्यों लेके जाती हो? मैं क्यों चाहूँगी भला आपके हाथ में दर्द हो? कभी तो मेरी पूरी बात सुन लिया करें, हमेशा बस डांटती रहती हो। तो मायशा है ना से कहती है क्या घर जाके ज़्यादा ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी? हाँ यहाँ तो घर पे सारी बातें सुनती रहती हो मेरी चुपचाप। हाँ देख रही हूँ मैं तुम्हें, ज़्यादा ना उड़ो मत हवाओं में, है ना? मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा मैं बात कैसे कर रही हूँ तुमसे। दोबारा कॉल मत करना मुझे। तो है ना कहती कि हाँ ओके, तो हाँ ठीक है, तो मैं कॉल कट कर दूँ? तो मायशा कहती कि तुम क्यों करोगी कॉल कट? मैंने कॉल किया ना तो मैं कॉल कट करूँगी? तो है ना देखिए ओके, तो करो फिर कॉल कट। तो मायशा कहती कि क्या तुम्हारी नौकर हूँ मैं? तनख्वाह देती हो तुम मुझे? तुम्हारी मर्ज़ी से करूँगी मैं कॉल कट। हाँ जब मेरा मन करेगा ना मैं कर दूँगी तो कॉल कट। क्यों तुम ज़्यादा बिज़ी हो? बात नहीं कर सकती मुझसे? तो है ना हँसने लगती है मायशा की बात पे। और मायशा कहती क्या अब ये पत्ती से किस खुशी में निकाल रही हो? हाँ तो है ना कहती कि नहीं कुछ नहीं। अच्छा आपने ब्रेकफास्ट किया था? तो मायशा कहती कि नहीं किया था, नहीं किया था। क्यों, आगे करवाने का इरादा है? तो है ना कहती कि हाँ आप बोलोगी तो ज़रूर, क्यों नहीं। क्या घर से कदम भी निकाला ना तो देख लेना तुम क्या करूँगी मैं तुम्हारे साथ। तो है ना कहती कि अच्छा क्या करोगी मेरे साथ? तो है ना मायशा को टीज़ कर रही होती है, उसकी मज़े ले रही होती है। तो मायशा कहती है कि क्या मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुम पता नहीं है अभी तुम जानती नहीं हो मुझे। तो है ना कहती कि सही बोल रही हो, सही कह रही हो आप। काफ़ी टाइम हो गया है तुम्हारी शादी को, अभी तक तो हमारे बीच में वो सब भी नहीं हुआ। बस आप एक ही बात बोलती हुई आई हो कि आपको मेरे साथ वो करना है, बट अभी तक आपने मुझे छुआ तक नहीं। क्या हुआ, प्यार हो गया कि मुझसे? तो है ना कहते मायशा कहते क्या बकवास कर रही हो, कुछ ज़्यादा गलतफहमी में नहीं जीने लगी तुम? हाँ कुछ भी माना, तुम ठीक ठाक दिखती हो बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे प्यार हो जाए तुमसे। कुछ ज़्यादा बकवास नहीं करने लगी तुम? अब ना मैं कॉल कट कर रही हूँ, अब दोबारा ना कॉल नहीं आनी चाहिए। तो मायशा कॉल कट कर देती है और है ना हंस रही होती है मायशा की बातों पे। तो है ना कुछ सोच रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। और ऐसे इनके दिन बीतने लगते हैं। है ना को करीब 1 हफ्ता हो जाता है अपनी मायके में रहते और शाम का टाइम होता है करीब। तो है ना कि स्टेप मॉम की कॉल आती है ना के पास। तो है ना बात करती है अपनी स्टेप मॉम से, सॉरी है ना अपनी सासू मॉम से बात करती है और उनकी खैरियत वगैरह मालूम करती है। तो है ना कि सासू मॉम कहती कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो है ना कहती कि जी मम्मा मैं भी ठीक हूँ। है ना कि सासू मॉम कहती कि बेटा मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें, कब आओगी घर वापस? वैसे तो मैं नहीं चाहती कि तुम ज़बरदस्ती आओ, जब तक तुम्हारा मन न भरे ना तब तक तो बिल्कुल मत आना।
पर फिर भी कब तक आओगी? तो है ना हँसने लगती है अपनी सासू मॉम की बात पे और कहती कि मम्मा जब आप मायशा को भेज देंगी तभी आ जाऊँगी। तो है ना कि मुँह से निकल जाता है और है ना कहती कि शिट मैंने क्यों बोला? अब मायशा मुझे सुनाएगी ये बात भी। तो है ना इस टाइप मॉम कहती हैं कि तो इस सासू मॉम कहती है कि क्या क्या तुम चाहती हो मायशा तुम्हें लेने आए? तो है ना कहती कि नहीं मम्मा मैं नहीं चाहती वो मुझे लेना है। मैं खुद आ जाऊँगी घर, प्लीज़ आप मत बोलना उनको। तो है ना कि सासू माँ हँसने लगती है ना कि बात पे और है ना कि सासू माँ कहती है कि अच्छा बेटा वो मायशा तो तुम्हारे पास ही आई हुई होगी ना, रात तक तो आ जाओगी ना तुम दोनों? तो है ना कहते कि रात तक मतलब कि मायशा तो तुम्हारे पास ही आई हुई है ना तुम्हें लेने के लिए? तो है ना कहते कि मेरे पास आई हुई है। तो सासू माँ कहती है कि हाँ, क्या तुम्हारे पास नहीं आई हुई? पर बेटा वो तो सुबह की निकली हुई है, अभी तक घर नहीं आई। मुझे लगा वो तुम्हारे पास होगी, तुम्हें लेने के लिए आई हुई होगी। क्या तुम्हारे पास नहीं है वो? तुम्हारे पास नहीं आई? तो है ना कहती कि नहीं मम्मा वो मेरे पास ही है। वो मैं भूल गई थी ना कि मेरी छुट्टी है वो पूरी हो चुकी है, अब मुझे वापस आना है ससुराल। तो है ना कि सासू माँ हँसने लगती है ना कि बात पे और कॉल कट कर देती हैं। तो है ना सोच रही होती कि क्या मायशा घर नहीं गई? क्या मायशा सुबह की गई और अभी तक घर नहीं गई? क्या मतलब? तो कहाँ है वो? शिट! कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया? ओह नो लजी, प्लीज़ उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है मायशा को लेके और है ना मायशा के नंबर पे कॉल भी करती है तो नंबर उसका बंद जा रहा होता है और है ना बहुत बार ट्राई करती है बट कोई फ़ायदा नहीं होता कॉल करके, क्योंकि जो उसका नंबर होता है वो स्विच ऑफ जा रहा होता है। क्या ही हो जाएगा कॉल करके? अब आप एक कॉल कर लो या 1000 कॉल कर लो, फ़ोन तो नहीं उठने वाला। तो है ना बट फिर भी कॉल करी जा रही होती है मायशा के नंबर पे और माही कहती कि क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? अब क्यों रो रही है? अब क्या हुआ? अब क्यों उदास हो गई? अब तो अंकल ने भी तुझे कुछ नहीं कहा, वो भी खुश हैं तेरे से, क्यों परेशान क्यों हो रही है? क्या हुआ? तो माही कहती कि यार तो है ना कहती कि यार मायशा अभी तक घर नहीं पहुँची और उन सासू माँ को लगता है कि वो मेरे पास आई है मुझे लेने के लिए। तो माही कहती है तो क्या हो गया? वो गई होगी अपने किसी काम से। क्या साधना पत्नी धर्म मत निभा, अपनी लाइफ एंजॉय कर। तो है ना कहती है कि तू पागल हो गई है हाँ? क्या बोल रही है? क्या बकवास कर रही है? भूले मत, मेरी शादी हुई है उनसे। यार तू ऐसा कैसे बोल सकती है? मुझे तो कभी-कभी तेरा समझ में नहीं आता। तो है ना माही पे गुस्सा करके चली जाती है और माही कहती कि इसका भी अजीब है, इसका भी समझ में नहीं आता मुझे। तो है ना मैनेजर को कॉल करती है और मैनेजर कॉल तो जा रही होती है बट वो बिज़ी जा रही होती है। तो है ना कहती कि क्या मुसीबत है हाँ? मैं उधर मायशा का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और इधर ये मैनेजर किससे लगी पड़ी है, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? तो मायशा है ना काफ़ी कॉल करती है मैनेजर के पास, तो फाइनली मैनेजर कॉल पिक कर लेती है और है ना कहती है कि तुम कहाँ हो? मैं तो बाहर आई हुई हूँ। तो है ना मैनेजर से कहती है कि अच्छा तुम मायशा के साथ हो क्या? मायशा है तुम्हारे साथ? बात कराना उनसे, कुछ बात करनी है। तो मैनेजर कहती है कि नहीं मैम वो तो मेरे साथ नहीं है। तो है ना कहती कि नहीं वो घर नहीं है। सासू मॉम की कॉल आई थी मेरे पास, उनको लगा कि शायद वो मेरे पास होंगी बट वो तो मेरे पास भी नहीं आई और वो अभी तक घर भी नहीं पहुँची। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हारी कब बात हुई थी उनसे लास्ट टाइम? तो मैनेजर कहती कि मेरी उनसे बात मेरी तो अभी हुई थी कुछ टाइम पहले। तो मायशा कहती है कि है ना कहती कि अच्छा तो वो कहाँ जाती है? कहाँ होंगी वो? तो मैनेजर कहती कि मैम हाँ, वो तो वैसे मोस्टली अपना बाहर में जाती हैं। तो है ना कहती है कि क्या बाहर में? तो मैनेजर कहती कि जी मैम, यस मैम वो बाहर में जाती हैं। तो है ना कहती कि बाहर कहाँ पे पड़ता है ये? बाहर रास्ते में पड़ता है ना आपके घर से पहले, वही वाला बाहर। तो मैं है ना कहती कि ओके थैंक यू। तो मैनेजर कहती कि मैम आप आके चेक कर रही हूँ, मैम को प्लीज़ आप मत जाना उधर। तो मैं है ना कहती कि बट मैं क्यों नहीं जा सकती वहाँ पे?
क्या प्रॉब्लम क्या है? तो मैनेजर कहती कि बट मैम अभी प्रॉब्लम नहीं है, बट सुबह तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सो प्लीज़ आप घर पे रहिए, मैं उनको जाके देख लूँगी। तो है ना मैनेजर की बात नहीं मानती और कॉल कट कर देती है। तो है ना फिर अपने घर से बाहर आ जाती है और माही कहती है कि क्या क्या बाहर में जा रही है मायशा को ढूँढने? तो है ना कहती है कि हाँ, मायशा को ढूँढने जा रही हूँ बाहर में, पर तुझे कैसे पता? तो है ना मैं ना माही को शक भरी निगाहों से देख रही होती है और माही कहती है कि क्या ऐसे क्यों देख रही है मुझे पागल? तो वो मैं रूम में आ रही थी ना तेरे, तो मैंने बातें सुन ली तेरी और मायशा की मैनेजर की, बस ऐसा मत देख मुझे। तो है ना कहती है कि ओके। तो है ना फिर बाहर आ जाती है अपना और ऑटो रिक्शा करके चली जाती है और बार में आके देखती है कि मायशा नशे की हालत में बैठी हुई है बार में। और तो है ना मायशा को जाके पकड़ लेती है और कहती कि मायशा आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? शुक्र है आप ठीक हैं, आपको पता मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी। तो मायशा कहती कि तुम यहाँ, मैंने मना किया था ना घर से बाहर कदम मत रखना, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तो है ना कहती कि मैं आपको देखने आई हूँ, अब सारी रात मेरा हस्बैंड घर से बाहर रहेगा तो बीवी को तो फिक्र होगी ना। हाँ क्या नहीं होनी चाहिए फिक्र? मायशा कहती है बेबी हो मेरी, अच्छा ओके। तो है ना कहती है कि क्या ओके, घर चलो आपको तो मैं बताती हूँ, आपसे मैंने मना किया था ना क्लीन करने के लिए, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। हाँ क्यों नहीं सुनती हो यार आप मेरी बात? मैं आपकी वाइफ हूँ और हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है अपनी वाइफ की बात सुनना मानना, बट आप मेरी बात सुन के अनसुनी कर देती हो क्यों? कि मैंने कितनी बार मना किया आपको अल्कोहल यूज़ ना करने के लिए। मैं आपसे बात नहीं करूँगी अब बिल्कुल भी। तो है ना मायशा कहती कि ओके मत करना एज़ यू विश। तो मायशा है ना कहती कि एज़ यू विश, आपकी तैसी की तैसी, आप घर चलो मेरे साथ। तो है ना मायशा कहती कि घर कौन से घर? जहाँ पे तुम्हारे डैडी रहते हैं वो वाला घर, या जहाँ पे हम रहते हैं वो वाला घर? है ना कहती कि जहाँ पे मेरे डैडी रहते हैं वो वाला घर, चले घर? तो है ना मायशा कहती कि ओके चलो कर। है ना मायशा को उठा लेती है और उससे कहती कि प्लीज़ होश में रहना, हम जब तक घर ना आए ना सो मत जाना, अगर आपकी आंखें बंद हुई ना फिर देखना आप मैं क्या करती हूँ। तो है ना मायशा कहती कि ओके नहीं करूँगी आंखें बंद, देखो मैंने आंखें खोल ली अब ठीक है ना हंसने लगती है मायशा की तरफ देख के। और है ना मायशा को बाहर ले आती है, जो ऑटो रिक्शा करके आई हुई होती है ना उसी ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और उनसे बोल देती है अंकल से कि अंकल जा आपने जहाँ से पिक किया है प्लीज़ वहीं ड्रॉप कर दें। तो वो अंकल वहीं ले जाते हैं, चोल में ले जाते हैं ऑटो रिक्शा को। और है ना मायशा को ऑटो रिक्शा में से उतार के पेमेंट करके घर के अंदर आ जाती है और है ना मायशा को बेड पे ले जाके लिटा देती है। तो फाइनली गाइस है ना मायशा के पास पहुंच ही गई बार में उसको पिक करने के लिए और सही सलामत उसको घर भी ले आती है। और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो गाइस मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।